और खूब सेवा करवाना, फिर बधाई के नाम पर कुछ देना ही पड़ता है, तो तुम दे देना बधाई के नाम पर, विदाई कर देना। यहां वाली भी ननद सोच रही होंगी कि अगर 4 महीने पहले से बुलाया जाए तो भैया भाभी जी यहीं जुगाड़ लगा रही हैं सेवा करवाने के लिए। तो कहती हैं, धुंधली कहती है, अरे बहन तुम चुप रहो, मेरी ननद दूसरे जैसी नहीं है, मेरी ननद तो महाचोटी है, सबसे पहले आती है तो सबसे पहले संदूक खुलवाती है। कहती है भाभी नई वाली साड़ी निकालो, बनारसी वाली। हाँ, 4 महीने में तो पूरा घर ही साफ करके ले जाएगी। अच्छा विशेषता मैं बताऊं, अपनी ही ननद सबसे खराब लगती है, दूसरे की सब अच्छा लगता है। एक मैया कह रहे नहीं नहीं मेरी वाली ठीक है। अच्छा सबके सामने कहें भी तो क्या, हाँ हो सकता है वो ननद आस पास बैठी हो सुन ले, तब अंदर जाके झगड़ा होने लगेगा। तो यहाँ तो भागवत सुन रही, अंदर जाके महाभारत होने लग जाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहती हैं कि मेरी ननद ऐसी नहीं है। कहा अच्छा कोई बात नहीं, ग्रहण तो कर लो। कहा अच्छा एक बात बताओ बहन, कि मैंने सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक मां के पेट में ही रह गए। पड़ोसन ने कहा हाँ बहन सुना तो मैंने भी है। कहा अरे बहना, अगर मेरा पुत्र 2-4 साल भी रह गया ना, तदा में मरणम भवेत, तब तो मानो मृत्यु हुई हो जाएगी मेरी। कहा रे चिंता ना करो, ग्रहण कर लो। कहा अच्छा बहन, मैंने सुना है कि जो मैया गर्भवती होती हैं उनको ज्यादा भागना दौड़ना नहीं चाहिए। पड़ोसन ने कहा कौन सा तुम्हें दौड़ में कंपटीशन में भाग लेना है, हाँ अरे चुपचाप खा लो प्रसाद। कहा नहीं नहीं वो तो बात सही है, लेकिन मान लो डकैती पड़ गई तब, मानो आग लग गई तब। दैवा घाटित व्रजेग्रा में पलायत गर्भिणी कथम, मानो आग लग गई तब क्या होगा, सब तो भागकर खड़े हो जाएंगे। पलायत कथम गर्भिणी, गर्भिणी कैसे भागेगी। कहा रे बहन कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कहा देखो बहन, मैंने सुना है कि जब पुत्र जन्म देता है तो उस अवस्था में जन्म देते समय मैया को बहुत असह्य पीड़ा होती है। कहा हाँ वो तो होता है, मानो दूसरा ही जन्म होता है मैया का। कहा हाँ वो तो होता है। कहा मान लो पुत्र हो भी गया तो लालने पालने दुखम प्रसूताया सवर्तते, लालन पालन करने में भी बहुत दुख होता है। कहा हाँ वो तो होता है। कहा देखो तुमको खाना हो प्रसाद तो खाओ, नहीं तो मैं अपने घर जाती हूं। ऐसा समझा बुझाकर पड़ोसी तो चली गई। लेकिन एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम, ऐसा ऐसा कुतर्क उसने किया कि फलस्वरूप उस फल को नहीं खाया। लेकर बैठी थी फल, तब तक उसकी छोटी बहन आ गई। उसको बहुत सारे पुत्र हो गए थे। कहा अरे बहन क्या बात है, क्यों इतना मुंह लटका कर बैठी हो। सारी बात धुंधली ने सुना दिया। उसने कहा अरे बहन इतनी छोटी सी बात, अरे मैं गर्भवती हूं, कहीं फल खाने से पुत्र होते हैं। ये बाबा बैरागी ऐसे ही टोना भूत लगाकर सबको देते रहते हैं, भ्रमित करते रहते हैं। फल खाने से कहीं पुत्र नहीं होते। और अगर तुमको विश्वास ना हो तो तुम्हारी गैया भी तो बछड़ा नहीं दे रही है, उसी को खिला दो ये फल। और मैं गर्भवती हूं, मेरे पति देव को थोड़ा कुछ पैसे दे देना, मैं उनको समझा बुझा के मना लूंगी। और तुम गर्भवती होने का नाटक करती रहो, समय आने पर मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी। उसकी बहन तो सोच ही रही थी कि मेरे यहां खाने को कुछ नहीं है, पूरी क्रिकेट की टीम तैयार हो गई है और इसके यहां खाने को बहुत कुछ है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है, तो इसका भी माल अपना कर लूं सब। अब झूठ मूठ का धुंधली पंडित जी से गर्भवती होने का नाटक करने लगी। पंडित जी भी मन ही मन बड़ी प्रसन्न होने लगे। कालांतर में धुंधली की बहन ले आकर
पुत्र दे देती है। जब पंडित जी को पता चला तो पंडित जी अति प्रसन्न हुए, खूब बधाइयां गाने लगे, खूब नाचने लगे, खूब पटाखे बजाने लगे, खूब नगर वालों को बुलाया, खूब भजन कीर्तन उत्सव मनने लगा। और कुछ ही दिनों के बाद वो गौ माता ने भी पुत्र को जन्म दिया, जो जिनका पूरा शरीर तो पुत्र का था, परंतु कान गौ माता का था। कान गाय जैसा था, बाकी पूरा शरीर मनुष्य जैसा। गांव के लोग आकर कहने लगे, अरे पंडित जी देखो, भगवान जब देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, कहाँ तो एक पुत्र नहीं था, आज देखो गौ माता ने भी तुमको पुत्र दे दिया है। इसलिए भाग्योदय दुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। आज देवताओं का कौतुक ही है, उनके आशीष से ही देखो ये शुभ घड़ी आई है। दोनों पुत्र उत्पन्न हुए, कालांतर में दोनों बड़े हुए। एक अब नामकरण संस्कार करने की बात आई, तो जो गाय से पुत्र उत्पन्न हुआ था, कान बड़ा होने के नाते पंडित जी ने उनका नाम रखा गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। और अपने पुत्र का नाम सोच ही रहे थे, तब तक धुंधली देवी आ गई। उन्होंने कहा, अरे सुनो जी, 9 महीने अपने पेट में मैंने पाला है और नाम रखोगे आप? मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी। पंडित जी मुस्कुराकर बोले, देवी आप ही रख दो नाम। कहा, सुनो मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो इसका नाम रखा धुंधकारी। अब दोनों बड़े होने लगे, ख्याति तो दोनों की हुई, लेकिन एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। कहते हैं, कियत काले न तो जातो तरुणो तनया विभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। एक का नाम पड़ा गोकर्ण, दूसरे का नाम पड़ा धुंधकारी। और दोनों में अंतर क्या था? कहा, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी महापंडित हुए। पंडित कहते हैं विद्वान को। सद असद विवेचनी बुद्धि सा पंडा। जिसको सही और गलत का ज्ञान हो वो है पंडा। ऐसी बुद्धि को जो धारण करता है उसका नाम है पंडित। सद असद विवेचनी बुद्धि पंडा सा यस्य संजातः सह पंडितः। जिसको सही और गलत का मार्ग पता हो, सद असद का विवेक हो, उसका वो पंडित है। मातृवत परिदारेषु परद्रव्याणि लोष्ठवत आत्मवत् सर्वभूतानि यह पश्यति स पंडितः। जो कण कण में प्रभु को देखे, हाँ, जो आत्मा मुझ में है, जो परमात्मा का अंश मुझ में है, वहीं परमात्मा का अंश आप में भी है। वहीं परमात्मा एक चींटी में भी है। वहीं परमात्मा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में है। और सबको ऐसा मानकर प्रेम करे, वो है पंडित। हाँ, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर जो युद्ध करे और जीवन को ही संग्राम बनाकर रखे, उसको पंडित नहीं कहते। सद असद विवेचनी बुद्धि जिसमें है उसको नाम है पंडित। और धुंधकारी कैसा हुआ? तो कहा, धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी खल हुआ, दुष्ट हुआ। वैसे खल शब्द का अर्थ जानते हैं? एक तो खल होता है मैया लोगों के पास, जो घर में खल बट्टा, जो किसी चीज को कूटा जाता है, तो जो खल बट्टे से ही, कूटने से ही जो सीधा हो, उसका नाम है खल। हाँ, जो व्यक्ति कूटने से ही बात समझ में आए, उसका नाम है खल। या एक नाम है खल मतलब दुष्ट, और दूसरा अर्थ अगर लगाएं तो कहा
खल में दो शब्द है, ख और ल, है ना। जो खाए और लड़े उसी का नाम है खल। उसका काम ही है केवल खाना और लड़ना, उसका भी नाम है खल। या और अच्छे से समझें तो जिसका खाए उसी से लड़े, उसका नाम है खल। हाँ, जिनके खेतों में काम करके, जिनको खेतों में खेती करके अपने जीवन का, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हीं से ये कहते हैं कि उन लोगों ने हमको बहुत सताया है, उन्हीं को खल कहते हैं। जिन पिता की खेत को प्राप्त करके आज धनवान बने हुए हैं, जिस पिता के जमीन जायदाद को लेकर भोग कर रहे हैं, उन्हीं का आदर नहीं करते, उनका नाम है खल। धुंधकारी महाखल। धुंधकारी ऐसा दुष्ट हुआ कि छोटे छोटे बच्चों को ले जाता और मार देता, हत्या कर देता था। वृद्धों को जहां अकेले दिखता वहीं पीटना शुरू कर देता। शव हस्तेन भोजनम, मद्यपान करने लगा, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा। और शव हस्तेन भोजनम, जो मुर्दा के हाथ में पिंड आदि दिए जाते हैं उसको भी मुर्दा के हाथ से भी छीन कर खा लेता था। गुरु ब्राह्मण आचार्य संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा संत भक्तों को जो सताता था, वेद विरुद्ध कार्य करता था, शास्त्र विरुद्ध कार्य करता था, बड़ा भारी पापी हुआ। एक दिन तो पिताजी को भी पीटने लगा। अब आत्मदेव शर्मा फिर से रोने लग गए। कहते हैं क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। अब मैं कहां जाऊं? क्व तिष्ठामि, कहां बैठूं, कहां चला जाऊं? मुझे लगता है कि प्राणस्त्यजामि, मैं अपने प्राणों को ही छोड़ दूं, मैं कहीं चला जाऊं। देखो, पहले भी रो रहे थे कि हमें पुत्र क्यों नहीं है, और आज रो रहे हैं कि हमें पुत्र क्यों है। पुत्र होना सामान्य बात है, सतपुत्र होना कठिन है। हा? इसलिए पुत्र उत्पन्न करना आसान है, पुत्र को संस्कार देना कठिन है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूं कि भैया थोड़ा सा A+B का होल स्क्वायर कम पढ़ाना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो MBA BTech कम कराना चलेगा, परंतु एक बार उनको संस्कार अवश्य देना। क्योंकि अगर बच्चों को ये बताते फिरोगे कि भैया पैसा है तो सब कुछ है, तो एक दिन जब आप वृद्ध हो जाओगे तो आप में वो वेस्ट नहीं करेगा। वो जानेगा कि अब आप तो पिताजी वृद्ध हो गए हो, आप में क्यों पैसा वेस्ट करना। हाँ, हम कहीं व्यापार में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे कुछ इनकम होगा। जीवन में पुत्र को अगर केवल व्यापार सिखाओगे तो वो केवल व्यापारी बनकर रह जाएगा, वो धर्म नहीं सीख पाएगा, वो संस्कार नहीं सीख पाएगा। फिर वो आपसे ही अगर पूछेगा, पिताजी आप तो अब वृद्ध हो गए हो, आप तो किसी काम के नहीं बचे, फिर मैं आपकी सेवा क्यों करूं? क्योंकि आपने ही सिखाया है कि पैसे ही सब कुछ होते हैं। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूं कि आप किसी भी वृद्धाश्रम में चले जाओ, किसी भी वृद्धाश्रम में चले जाओ, प्रायः ऐसे ही बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं जिनको अपने संस्कृत का ज्ञान नहीं है, अपने संस्कृति का ज्ञान नहीं है, अपने भारतवर्ष के महिमा का ज्ञान नहीं है, अपने भारतवर्ष के संस्कृति का ज्ञान नहीं है, केवल अंग्रेजी ही पढ़ने वाले ज्यादा हैं। वैसे ही पुत्र के माता पिता ज्यादा ही, कोई एक भी आप ऐसा नहीं देखोगे, कोई विशेष हो तो बात छोड़ो, परंतु ज्यादातर ऐसे ही लोगों के माता पिता वृद्धाश्रम में हैं जो अपने गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड नाइट सिखाए हैं ना, उन्हीं के पुत्र ज्यादा वृद्धाश्रम में हैं, ये समझ लो। बिल्कुल नो डाउट, आप किसी भी भाषा को सीखो, पढ़ो, खूब विकसित बनो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु अपने संस्कृति को भी बचाए रखो, अपने संस्कारों को भी अपने पुत्रों में जरूर करो। देखो, एक वो भी संस्कार होगा ना जिनके माता पिता के जाने के बाद आज यहां पर बैठकर हम लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं। हाँ, कोई
देखिए हमारे महेंद्र भैया, ये भी तो पुत्र होंगे, ये भी तो पुत्र है ना, कि माता पिता का जो, अरे पुन्नाम नरकम तारयते इति पुत्र, जो अपने माता पिता को पुन्नाम के नरक से निवार दे, जो श्रद्धया दीयते इति श्राद्ध, जो श्रद्धा पूर्वक अपने माता पिता के नाम से श्राद्ध करे, पिंड दान करे। जिसके घर में, अब यहां पर कथा हो रही है ना, तो आपके भी पितृ लोग माता पिता की सूक्ष्म आत्मा, सूक्ष्म स्वरूप आकर यहां पर विराजमान होकर आप लोगों को खूब आशीर्वाद दे रहा होगा। ये भागवत के एक एक श्लोक इस भूमि के कण कण में समा रहे हैं और इससे एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। जिस भूमि में जैसे कर्म हुए होते हैं ना, उस भूमि के, उस कर्म के जो अणु होते हैं उस भूमि के परमाणु में जाकर विलीन हो जाते हैं और वैसी ही ऊर्जा मिलती है। आप वेश्यालय में चले जाओ, आप मदिरालय में चले जाओ तो आपका मन विकृत हो जाएगा, लेकिन वहीं कितना भी बड़ा पापी हो, अगर मंदिर में चला जाए, घंटा बज जाए, तो मन में एक अजीब सी सात्विकता, पॉजिटिविटी आने लगती है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। किसी संत का दर्शन करके ही मन में एक सकारात्मकता आने लगती है। तो बच्चों को संस्कार अवश्य दो, क्योंकि सुख संस्कार से मिलता है, पैसे से कभी सुख नहीं मिलता है। पैसे से सुविधाएं मिल सकती हैं लेकिन सुख नहीं मिलता। सुख तो धर्म से मिलता है, सत्संग से मिलता है, भगवान की कथा से मिलता है। आज जो आत्मदेव शर्मा एक पुत्र के लिए रो रहे थे, आज पुत्र क्यों है इसलिए रो रहे हैं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, अंत में उन्होंने कह दिया प्राणस्त्यजामि, मैं अब मर जाऊंगा। तब तक गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी ने जब रोते हुए देखा तो कहते हैं पिताजी आप क्यों रो रहे हो। सारे दुख का कारण जब बताया है तो कहते हैं पिताजी इस संसार में केवल आप ही दुखी नहीं हो, इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, सुख किसी के पास नहीं है। न चेन्द्रस्य दुख सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिः एकांत जीविनः। इस संसार में चाहे कोई हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी कुल खानदान का हो, सब दुखी है। और इस संसार में नहीं पिताजी, बल्कि इंद्र भी सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी दुखी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख शंभु को भारी। तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, भजन बिना सब जीव दुखारी। लेकिन विडंबना देखो ना, हम लोग कभी एसी में सुख को खोज रहे हैं, कहीं मखमली सोफा पर सुख को खोज रहे हैं, कोई धन में सुख को खोज रहा है, कोई स्त्री शरीर में सुख को खोज रहा है, हाँ, कोई पुरुष के शरीर में सुख को खोज रहा है। जहां सुख है वहां तो खोज ही नहीं रहे हैं, जहां सुख नहीं है वहां पागलों की तरह सुख खोज रहे हैं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अगर वास्तव में सुखी होना है पिताजी तो भगवान की शरण को ग्रहण करो। जो भगवान के कथा को सुनता है, जो भगवान की शरण में रहता है, सुखी वही होता है। इसलिए पिताजी आप विरक्त हो जाइए, इस संसार में मोह माया को छोड़ दीजिए और मुनिः एकांत जीविनः, संतों का शरण कर लीजिए। संत जब महिमा बताएंगे, क्योंकि पिताजी
देहेस्तिमांस्तरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं जडभङ्गरिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। 2 श्लोकों में गोकर्ण जी ने कहा, देहेस्थिमांसरुधिरे, हे पिताजी, ये जो शरीर को सुंदर बनाकर बैठे हुए हैं ना, ये शरीर की वैल्यू बहुत कम है। ये जो शरीर है, देह में अस्थि, मांस, मज्जा, मेद से बना हुआ है। ये जितना ऊपर से सुंदर सी गोरी गोरी चमड़ी लग गई है भगवान ने ऊपर, जैसे मकान होता है ना, देखो ये पिलर खड़ा है, इसमें पहले तो छड़ लगाया गया 4 ठो, उसके बाद फिर उसमें गिट्टी बालू आदि जो भी होता होगा वो भरा गया, फिर खड़ा किया गया, फिर भी सुंदर नहीं लगता। उसके बाद इसमें बालू और सीमेंट से प्लास्टर किया गया, फिर भी उतना सुंदर नहीं लगता। फिर खूब सुंदर चूना पेंट किया गया, फिर भी उतना सुंदर नहीं लगता। उसके बाद जब पुट्टी उट्टी करके अच्छे से रंग पेंट से चमका दिया गया, तब वो चमकने लगा। ठीक वैसे ही ये शरीर भी है पिताजी। पहले मानो सरिया जैसी हड्डी लगा दी, खड़ी कर दी, उसमें मांस मज्जा आदि भर के गिट्टी बालू सीमेंट जैसा भर दिया। जब वो शरीर खड़ा हो गया तो फिर उसमें बालू जैसे पलस्तर करते हैं वैसे ही चमड़े का पलस्तर कर दिया, फिर भी उसमें आकृति दे दी, तो कोई खूब सुंदर हो गया, थोड़ा सा कोई सांवला हो गया, कोई गोरा हो गया। भगवान ने पेंट करके खूब ये दिव्य शरीर रूपी मकान खड़ा कर दिया। पिताजी ये शरीर अपना नहीं है। छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा। ओ छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा। ओ छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ओ पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो शरीर है ना पिताजी, वो श्रेष्ठ नहीं है। अरे इस शरीर को देखकर जो जवानी में मोहित हुआ करते हैं ना, वहीं बुढ़ापे में इस शरीर की तरफ देखना भी नहीं चाहते। जिस जवानी में लोग बड़े बड़े पहलवानों को भी मात दे दिया करते थे, उन्हीं से वृद्धावस्था में लोटे का पानी भी नहीं उठता। जिनसे लोग डरा करते थे, उन्हीं का अपमान करके वृद्धावस्था में चले जाते हैं। ये शरीर क्षणभंगुर है, इसलिए पिताजी जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। जब ये शरीर ही अपना नहीं है, तो इस शरीर के जो नाते हैं वो अपने कैसे हो सकते हैं? जब ये शरीर ही अपना नहीं है, तो इसमें इसके जो रिश्ते हैं वो कैसे अपने हो सकते हैं? ये भी अपने नहीं हो सकते। इसलिए पिताजी पश्यानिसम जगदिदम, इस जगत को ही मानो स्वप्नवत समझो। जैसे सपने में कुछ भी क्रिया होती रहती है तो आदमी सही समझता है, लेकिन जो ही नींद खुलती है तो वो सब सपना झूठ दिखने लगता है। ठीक वैसे ही हे पिताजी, ये जो संसार है वो क्षण भंगुर है। इसलिए पिताजी वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, इस संसार से धीरे धीरे वैराग्य ले लो और भगवान की भक्ति करो। क्यों, क्या भक्ति करो? कहा धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्माम। देखो पिताजी, ध्यान से सुने आप लोग भी। देखो, 2 तरीके के धर्म होते हैं। एक धर्म वो है कि जब हमने जीवन लिया, जन्म लिया, जब बड़े हुए तो माता मिली, पिता मिले, भैया मिले, भाभी मिली, घर के रिश्तेदार मिले, मित्र मिले,
तो ये हुआ लौकिक धर्म। इन धर्मों का भी पालन करना है, सबका पोषण करना है, पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है उसका भी पालन करना है, पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसका भी पोषण करना है, उसका भी ध्यान देना है। परंतु पिताजी केवल इसी लौकिक धर्म में मत रहो, एक और भी धर्म है जिसका नाम है पारलौकिक, परम धर्म। साधारण धर्म उसे कहते हैं जो इस संसार के कर्तव्यों को करो, परंतु जैसे शरीर का कर्तव्य है माता के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, मित्र के प्रति, ठीक वैसे ही पिताजी ये आत्मा का कर्तव्य परमात्मा से है, आत्मा का संबंध परमात्मा से है। पिताजी हर एक जन्म का पति होता है तो अपने पति का कितना, अपने पत्नी का कितना पोषण करता है, कितना ध्यान देता है। तो सोचो जिसका संबंध, आत्मा का संबंध उस परम पति से अनेक जन्मों से है, क्या उसके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? इसलिए पिताजी आप धर्मम भजस्व सततम, अब निरंतर उस परम धर्म का पालन करो और त्यजलोक धर्मान, इस संसार के धर्म को छोड़ दो। सेवस्व साधु पुरुषान, साधुओं का सत्संग करो पिताजी, संतों का साथ करो, जो शास्त्र सम्मत आचार्य हैं उनका, उनकी वाणी को सुनो। तो क्या होगा? कहा जहि काम तृष्णाम, जो मन में कामनाएं हैं, मोह माया है, धीरे धीरे छूटने लगेगा। और अन्यस्य गुण दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, जो गुण और दोष हम दूसरों में देखते हैं वो धीरे धीरे छूटने लगेगा। सेवा कथार समहो नितराम पिबत्वम, और भगवान की सेवा कथा यानी कथा निरंतर सुनते रहो, जिससे मन पवित्र होने लग जाएगा, संसार की नश्वरता का ज्ञान होने लग जाएगा। और ज्यों ही ये समझ में आ जाएगा मन को कि ये संसार झूठा है, इस संसार का रिश्ता भी झूठा है, कुछ दिनों तक है, तो धीरे धीरे परमात्मा में मन लगने लग जाएगा। और जब मन लगने लग जाएगा पिताजी, तो फिर इस जन्म में आप जन्म में ही मुक्त हो जाओगे, संसार से अलग हो जाओगे। इस प्रकार जब दिव्य 2 श्लोकों में उपदेश दिया तो प्रसन्न हो गए आत्मदेव जी, और 60 वर्ष की अवस्था में वो जंगल चले गए। 10वें स्कंद का पाठ करके आत्मदेव जी मुक्ति प्राप्त कर लिए। श्री कृष्ण मापनियतम 10मस्य पाठात। अब कौन बचा? तो घर में मैया बची और गोकर्ण जी बचे। धुंधकारी परेशान करने लगा, मैया जो भी पिताजी ने माल खजाना दिया है तुम गाड़ के रखी हो, मुझे दे दो। माता को भी पीटने लगा। एक दिन डर के मारे रात्रि में धुंधली कुएं में गिर गईं और अपना प्राण दे दिया। गोकर्ण जी ने सोचा कि अब तो मेरी ही बारी है, अपने राम भी तीर्थ यात्रा करने चलें। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा करने चल दिए और इधर धुंधकारी अकेला हो गया। धुंधकारी अकेला हो गया। अब तो वेश्याओं को अपने घर बुला लिया, 5-5 वेश्याओं को। दिन में वेश्याओं का भोग करता और रात्रि में वो चोरी करता, चोरी जुआ खेलता, मद्यपान करता, चोरी कर करके धन ले आता और वेश्याओं को समर्पित कर देता। एक दिन उसी राज्य के रानी का नवल का हार चुरा कर लेते आया धुंधकारी। 5 वेश्याओं ने सोचा कि देखो बहन, ये आज चोरी करके आया हुआ है और ये पकड़ा जाएगा एक दिन। जब पकड़ा जाएगा तो फिर पीटा भी जाएगा। जब पीटा जाएगा तो इससे ये भी पूछा जाएगा कि ये वो धन सारा कहाँ दिए, तो ये हम लोगों का भी नाम बताएगा। जब हम लोगों का नाम बताएगा तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। अब देखो धन इसने पर्याप्त दे दिया है, अब धनी का ही काम तमाम कर दो। अंत में नशा करके एक दिन रात में आया धुंधकारी और चारपाई में बांधकर गले में रस्सी फंसाकर वो 5 वेश्याएं फांसी लगाकर रस्सी खींचने लग गईं। तब भी वो धुंधकारी जब नहीं मरा तो दौड़ी दौड़ी एक गई और तप्तांगार समूहास्स तन्मुखे ही विचक्षुपो अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। एक दौड़ी दौड़ी गई और जलता हुआ आग का अंगारा मुंह में डाल दिया और जलता हुआ अंगारा मुंह में डाल डालकर
मार डाला पांचों वेश्याओं ने। धुंधकारी महाप्रेत बना और उसके शव को उसी आंगन में गड्ढा खोदकर ढक दिया। कोई पूछता तो कहता वो रिश्तेदारी में गए हैं, 1 साल बाद आएंगे। और स्वयं पांचों वेश्याएं निकल गईं। यहां पर सुखदेव जी ने कहा है, यहां पे सनकादिक ऋषियों ने कहा है, नारद जी देखो ऐसे स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना जो धन के ही लोलुप रहती हैं। सुधामयम बचो याशाम कामिनीम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रियम को नाम योषितम। ऐसे स्त्रियों पर कभी पुरुषों को विश्वास नहीं करना चाहिए जिनके जीवन में धन प्रधान हो। सावधान किया है। धुंधकारी महाप्रेत बना, बड़ा भारी प्रेत बना। गोकर्ण जी जब तीर्थ यात्रा करते हुए उनको सूचना मिली तो वो गया में गए और गया में पिंड दान आदि करके वापस आए अपने घर पे। और अंधेरा था, कुछ जमीन झाड़कर शयन करने लगे। शयन करते हुए जो ही अर्ध निद्रा में पहुंचे तब तक उन्होंने देखा कि एक भेड़ प्रकट हो गया। वो भेड़ को देख ही रहे थे, देखते देखते वो सकन्मेषः भैंसा हो गया, विविध रूप धारण करने लगा। और देखते देखते वो मनुष्य का रूप धारण कर लिया, परंतु वो कुछ बोल नहीं पाता था, केवल रो रहा था। जल से अभिमंत्रित, मंत्र से अभिमंत्रित करके जल गोकर्ण जी ने जब उसके ऊपर फेंका और पूछा कि भैया तुम कौन हो, तब उस जीव ने बताया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मिन् धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हरे भ्राता, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी हूं। देखो 84 लाख योनियों में भटकते भटकते व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिला और मनुष्य जन्म में भी मुझे धर्मनिष्ठ माता पिता के घर उत्पन्न हुए और उसमें भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। लेकिन स्वकीय नैव दोषेण, मैं अपने दोष के कारण मैं बड़ा भारी प्रेत बना हुआ हूं और मैं पानी के लिए तड़प रहा हूं। मुझे अन्न प्राप्त नहीं होता, पानी प्राप्त नहीं होता, मैं तड़प रहा हूं, अनेक योनियों में मैं भटक रहा हूं। मुझे कैसे सदगति प्राप्त हो, कोई उपाय बताओ। गोकर्ण जी ने कहा, भैया गया श्राद्ध तो मैंने कर दिया था, फिर तुम क्यों भटक रहा है? धुंधकारी ने कहा, भैया मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, 1 नंबर वाला प्रेत हूं, 1st डिवीजन। गया श्राद्धम सतेना भी मुक्तिर्मेन भविष्यति। एक नहीं, 1000 बार 100 बार भी गया श्राद्ध कर लो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। कहा, फिर मुक्ति तेरी कैसी होगी? कहा, ये मैं नहीं जानता, ये इसका उपाय आप ही खोजो। सुबह हुई, गोकर्ण जी सूर्य अर्घ देने लगे। न तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्तिर्हेतुकम श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सूर्य देव ने कहा कि सप्ताह वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, आप सप्ताह यज्ञ सुनाइए, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाइए, मुक्ति अवश्य मिलेगी तुम्हारे भैया को। और खूब सुंदर सप्ताह यज्ञ प्रारंभ हुई और 7 दिन में प्रथम दिन अब धुंधकारी बैठे कहाँ, तो एक 7 पोर का 7 ग्रंथि का बांस रखा था, उसी में जाकर धुंधकारी बैठ गया। देखो यहाँ भी 7 पोर का बांस लगा हुआ है। हाँ, जो भी प्रेत बाधा होगी सब संपन्न हो जाएगी। और वैसे भी जहाँ प्रकाश रहता है वहाँ कहाँ अंधकार टिकने वाला है। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ भूत प्रेत कहाँ रहने वाले हैं। हाँ, उन सब का मोक्ष हो जाता है। तो कहते हैं कि उस बांस की ग्रंथि में वो प्रेत आकर बैठ गया। प्रथम दिन की जब कथा संपन्न हुई और गोकर्ण जी ने जय जयकार लगाया, बोल भागवत भगवान की जय। पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन कथा हुई, दूसरे दिन भी जय जयकार हुआ। ऐसे करते करते 7वें दिन की जब कथा संपन्न हुई, तब 7वें दिन की कथा संपन्न होते होते सप्तक ग्रंथि विभेदनम,
सातों गांठों को फाड़कर एक दिव्य स्वरूप धारण करके वहीं धुंधकारी उत्पन्न हो गया। दिव्य रूप धरो जातः तुलसी दाम मंडितः पिसा पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। और भागवत की महिमा गाने लगा और कहता है धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। धुंधकारी खूब भागवत की महिमा गाने लग गया। गोकर्ण जी ने कहा भैया इतनी महिमा क्यों गा रहे हो? कहा भैया ये धन्य है भागवत की कथा जो मेरे जैसे पापियों का भी कल्याण कर दिया खूब। और जो इस जीवन को पाकर भी भागवत की कथा नहीं सुनते, भगवान के सत्संग नहीं करते, भगवान के चरणाश्रय को प्राप्त नहीं करते, वो बुदबुदाइव तोयेषु मुस्काइव जंतुषु, जैसे बुलबुला पानी में उत्पन्न होता है और क्षण में नष्ट हो जाता है, जैसे मच्छर जन्म लेता है कुछ ही दिनों के बाद वो उसका विनाश हो जाता है, वैसे ही ये मनुष्य भी जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अरे मनुष्य तो वो है जिनके हृदय में आध्यात्म हो, जिनके जीवन में धर्म हो, जिनके जीवन में दया हो, जिनके जीवन में सत्कर्म हो। मेरे जैसे पापी का भी जिसने उद्धार कर दिया उससे बड़ी कोई कथा इस संसार में नहीं हो सकती। बोल भागवत भगवान की जय। महिमा गा ही रहे थे तब तक भगवान के पार्षद एक विमान लेकर आ गए और विमान में धुंधकारी को बैठाने लगे। वहीं पर गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि भैया गांव वालों को बैठाकर सबको मैंने कथा सुनाया लेकिन विमान इन्हीं को क्यों आया? जब सबने कथा सुनी तो विमान एक ही क्यों आया? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। फिर तुमने एक ही विमान क्यों ले आए तुम? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो इस कथा में कोई भेद नहीं है, भेद सुनने वालों में है। कहा कैसे? कहा श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तो कृतं सर्वैर न तथा मननं कृतं फल भेद ततो जातो भगवा भवानाद पिन्वानद। हे गोकर्ण जी, श्रवणस्य विभेदेन, कथा में कोई भेद नहीं है बल्कि सुनने वालों में भेद है। कोई कथा टाइम पास करने के लिए सुनने आता है, कोई इसलिए आता है कि देखो हमने जो कथा कराई थी उससे अच्छी कथा सेठ जी करा रहे हैं कि नहीं, हम महेंद्र भैया करा रहे हैं कि नहीं। कोई इसलिए आता है कि देखो व्यास जी कैसे हैं, कोई टेंट देखने आता है, कोई संगीत का जानकार है तो संगीत ही सुनने आता है, खूब भजन को सुनने आता है, हाँ, कोई चुटकुला सुनने आता है, कोई हंसी मजाक सुनने आता है, कोई कथा सुनने आता है, और कोई निमंत्रण कार्ड आ गया है तो मजबूरी में चला आता है कि भैया बुलाया है केसरी जी ने, नहीं जाऊंगा तो कहेंगे कि देखो मेरे यहाँ नहीं गए। कोई फॉर्मेलिटी करने जाता है। तो जो जिस भाव से जाता है उसको उस तरीके का फल मिलता है। लेकिन गोकर्ण जी जो श्रद्धापूर्वक अपने आत्म कल्याण के लिए जो कथा सुनता है भगवान उसका अवश्य कल्याण कर देते हैं। आत्मोद्धार के लिए यह धुंधकारी कथा सुन रहा था, इसलिए इसके लिए विमान आया है। अब तो सब गांव वाले संभल गए, भैया सावन में फिर से कथा सुनो। फिर से कथा का आयोजन हुआ और सब के सब गांव वालों ने मन चित्त लगाकर भाव से भगवान की कथा सुना। और अयोध्यावासिनः सर्वे अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता, जैसे भगवान राम अयोध्या जाने लगे साकेत वासियों के लिए, सबके लिए विमान आया था, वैसे ही उस गांव में सबके लिए विमान आ गया और सब के सब भगवान के धाम को चले गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक अध्याय में कथा की विधि का निरूपण किया है। कहते हैं कि सबसे पहले
नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु ये भागवत सुनने में खर्च कितना लगता है? हम लोगों से भी सबसे पहले यही लोग पूछते हैं कि खर्च कितना लगता है। तो लिखा है, मैं बता दूं, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। एक कन्या के विवाह में जितना खर्च लगता है उतना खर्च एक भागवत सुनने में लगता है। अब आप लोग कहोगे भैया कैसे पता चलेगा कि विवाह में कितना? अरे किसी के विवाह में 1 करोड़ खर्च होता है, किसी के कन्या के विवाह में 2-4 लाख में हो जाता है, और किसी के कन्या के विवाह में 1 लाख में 50,000 में भी हो जाता है। फिर कैसे मानेंगे? कहा हाँ, बस यही बात है कि जिसकी सामर्थ्य जितना हो। हाँ, अब यही देखो ना, अगर आप बड़े बड़े कथावाचकों को बुलाओगे तो उनकी फीस ही 15 लाख है। अभी कुछ दिन पहले राजन महाराज जी से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी 30 लाख लगेंगे लगभग। उनके परिकर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा 30 लाख लगेंगे लगभग। तो मैंने कहा भैया मैं भी कथा करता हूं। तो उन्होंने कहा तो 1 लाख कम हो जाएंगे। मैंने कहा धन्य हो, मत कम करो, ठीक है। ओबरा में होने वाली है, देवेंद्र केसरी हैं, वो भी बड़े अच्छे व्यापारी, उन्हीं के यहाँ, तो उन्हीं के लिए चर्चा चल रही थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो 30 लाख में उनकी कथा होगी और कोई 30,000 में कथा कर ले रहा है। तो विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे कन्या के विवाह में खर्च होता है उतना खर्च लगता है। और उसकी विधि क्या है? कहा कि श्रेष्ठ कुलीन ब्राह्मण और ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण को ही आचार्य बनाओ, और ऐसे ही श्रेष्ठ कुलीन आचार्य को ही, कुलीन ब्राह्मण को ही व्यासपीठ पर विराजमान कराओ। और वक्ता कैसा हो? तो कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। कहते हैं कि विरक्तो वैष्णवो, वक्ता कैसा हो? कहा विगत रक्तः, समस्त तृष्णा से विरक्त हो। और वैष्णव ऐसा ना हो, वो विष्णु का हो गया। वैष्णव किसे कहते हैं? जो अपने जीवन को भगवान नारायण को समर्पित कर दिया हो। ऐसा नहीं कि कथा नहीं चल रही है तो पान की दुकान खोल लें, हाँ, फिर दिन में कथा कहें या पूजा पाठ कराएं, रात को वॉचमैनी करना शुरू कर दें। वो भी काम, वो भी धंधा मंदा पड़ गया तो कोई दूसरा काम शुरू कर लें। जब सब काम से हार गए तो कथा करना शुरू कर दें, पूजा करना शुरू कर दें। जुगाड़ वाले पंडित जी को नहीं, जिसने अपने जीवन को नारायण को समर्पित कर दिया हो। हम लोग चाहे 1 वर्ष बैठे रहें लेकिन और कोई दूसरा काम नहीं करते, ठाकुर जी की सेवा करते हैं और इसी में संतुष्ट रहते हैं। जो ठाकुर जी के दे देते हैं प्रसाद स्वरूप, उसी से परिवार का पालन पोषण करते हैं और दिव्य आनंद से रहते हैं। तो जो समझ केवल विष्णु का ही हो गया हो, केवल भगवत आश्रित हो गया हो, ऐसे वैष्णवों से कथा सुनना चाहिए। और विप्र से ही कथा सुनना चाहिए। ब्राह्मण को ही व्यासपीठ पर विराजमान करा के तिलक आदि लगाकर कथा सुनना चाहिए। और केवल जाति के ब्राह्मणों को नहीं, वेद शास्त्र विशुद्धकृत, जो वेदों को, शास्त्रों को, भागवत जी के कठिन से कठिन भाव को सरल से सरल करके बता दें और विशुद्ध मंत्र पढ़ने आता हो, श्लोकों को शुद्ध शुद्ध बोलने आता हो, ऐसे आचार्यों को बुलाना चाहिए। और दृष्टांत कुशलो धीरो, कठिन से कठिन भागवत के तत्व को सरल से सरल उदाहरण देकर सामान्य से सामान्य व्यक्ति के हृदय में वो बात पहुंच जाए, ऐसे सरलतम करके जो सुनाए, ऐसे वक्ता को बुलाना चाहिए। वक्ता कार्योति निस्पृह, और जिसको भगवान की कथा से प्रेम हो, भगवान से जिसको प्रेम हो, ऐसे वक्ता को बुलाकर व्यासपीठ पर बिठाकर उनका समुचित रूप से पूजन करके, माल्यार्पण आदि करके, पाद प्रक्षालन आदि करके, 5 ब्राह्मणों को बुलाकर उनका वर्ण करके अनुष्ठान पूर्वक भगवान की कथा को सुनना चाहिए। प्रतिदिन बीच बीच में भजन कीर्तन भी करना चाहिए। उत्सवों को खूब दिव्य मनाना चाहिए, कंजूसी नहीं, उत्साह पूर्वक मनाना चाहिए। उत्सवों में थोड़ा नाचना कूदना भी चाहिए, उत्सव भी मनाना चाहिए कायदे से। और
इतना ही नहीं, जब कथा संपन्न हो जाए तो सैया दान आदि भी विष्णु सैया का दान करना चाहिए उस वक्ता को। और व्यासपीठ पर एक चौकी रखनी चाहिए, उस चौकी पर नया भागवत का ग्रंथ रखना चाहिए, उस भागवत को सुवर्ण आदि के सिंहासन पर सजाकर उस जो वक्ता को दान देना चाहिए। जो ऐसा करता है वो सहस्त्र युगों युगों तक स्वर्ग में वास करता है, और उसके पितृ लोग हमेशा संतुष्ट रह के प्रसन्न होकर उस यजमान को आशीर्वाद देते हैं। उनके घर में कभी पितृ दोष नहीं लगता और उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं पड़ती, परस्पर प्रेम सद्भाव बना रहता है। श्रोता कैसा हो तो कहते हैं कि श्रोता वैष्णव हो, विष्णु दीक्षा विहीना नाम, जो अनेक धर्मों का मतावलंबी हो, ऐसे श्रोताओं को कथा नहीं सुनाना चाहिए। जो श्रद्धा भाव से कथा सुने, और 7 दिन तक वैसे तो निराहार रहना चाहिए, अगर निराहार न रह पाए तो फलाहार रहना चाहिए, अगर फलाहार भी न रह पाए तो दुग्धाहार रहना चाहिए, दूध पी कर रहना चाहिए, अगर दुग्धाहार भी न रह पाए तो दिन में फलाहार और रात को भोजन करना चाहिए। इससे भी अगर काम न चलता हो तो दोनों टाइम भोजन करो। भोजनम तु वरम मन्ये कथा विघ्न कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। खूब पेट भर खाओ, आराम से कथा सुनो। हाँ, आप लोगों को तो आनंद आ गया होगा कि चलो खाने पीने का कोई झंझट नहीं है, हाँ, खा पी के आराम से कथा सुने। जैसे भी सुख से कथा सुन पाओ वैसे कथा सुनना चाहिए। और दिन वैसे तो खूब सुंदर मुहूर्त अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर मुहूर्त न भी मिल पाए तो दिनानाम नियमो नास्ति, किसी भी दिन कथा सुन सकते हो, क्योंकि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। आप मुहूर्त के चक्कर में पता चला सांस ही रुक गई, तो दिना नाम नियमो नास्ति, कभी भी कथा सुन सकते हो। लेकिन ये कथा देखो ना, कितनी सुंदर दिन है। कल पता है क्या था? राधा अष्टमी, राधा जी का प्रागट्योत्सव कल मनाया गया था, और आज भी अष्टमी है। उदयातिथि में सूर्योदय अष्टमी में ही हुआ है, लगभग 10 बजे के बाद नवमी लगी है। एग्जैक्ट तो नहीं पता है, परंतु ऐसे ही कुछ लगा होगा। और एक और विशेष बात, आज का दिन पता है कौन सा दिन है? सुखदेव जी ने आज ही परीक्षित को कथा सुनाया था। देखो संयोग कितना दिव्य है। ये जो कथा शुरू हुई ना, तो सुखदेव जी ने आज के ही दिन परीक्षित जी को कथा श्रवण कराया था, आज से ही प्रारंभ किया था 7 दिन। तो ये कई मुहूर्त मिल रहे हैं। और भी अच्छा अगर समझो तो भादव का ये जो शुक्ल पक्ष है, ये गणेशोत्सव चल रहा है इसमें। हाँ, मुंबई आदि में, महाराष्ट्र में, हम लोग भी आसपास मना रहे होंगे। गणेश उत्सव का इतना दिव्य मुहूर्त चल रहा है, ये संयोग ही है। मैंने कल कहा था ना, ठाकुर जी की महफिल को वहीं सजाते हैं, इस कथा में वहीं आते हैं जिसको ठाकुर जी बुलाते हैं, है ना। तो जब उनकी कृपा होती है तो देखो सब मुहूर्त मिल जाता है। हमारे पंडित जी लोग एक बड़ी प्यारा श्लोक बोलते हैं, कहते हैं तदेव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम देवबलम तदैव। तारा बल, शुक्र बल, चंद्र बल, शुक्रास्त, गुरु अस्त, जो भी बल है सब के सब बल यहीं पर आ जाते हैं। समस्त बल, सभी मुहूर्त वहां चले आते हैं जहां भगवान की कथा होती है। कथा जीवन जीने की नई राह दिखाती है, कथा जीवन जीने की नई राह दिखाती है। जो प्यासे हैं उनको अमृत का, उनको प्रेम का प्याला पिलाती है, प्रेम का अमृत पिलाती है। कथा जीवन जीने की नया रास्ता दिखाती है। जो प्यासे हैं उन्हें प्रेम का अमृत पिलाती है। जो तड़पते हैं दर्शन को दिन रात, उन भक्तों को ये कथा बांके बिहारी से मिलाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए कथा शुभ मुहूर्त में भी प्रारंभ हो गई है, बहुत सब कुछ अनुकूल हो गया है। और जो व्यास जी कथा कहें
उनको कोई व्यक्ति मानकर कथा नहीं सुननी चाहिए, बल्कि उनको ऐसा मानना चाहिए कि मेरे घर साक्षात नारायण ही आकर व्यासपीठ पर विराजमान होकर मुझे कथा सुना रहे हैं। शुकरूप प्रबोधज्ञम सर्वशास्त्रम विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानम विनाशय। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय, मानो साक्षात नारायण को ही मैंने भाव से बिछा दिया है व्यासपीठ पर, और नारायण की ही कृपा हो रही है। तब व्यास जी नारायण स्वरूप होकर, विष्णु स्वरूप होकर हम लोगों पर कृपा कर रहे हैं और भगवान की कथा सुना रहे हैं। और अंत में जब कथा विश्राम हो जाए तब संकीर्तन करना चाहिए। प्रहलाद, और संकीर्तन का नाम लेते ही तब सब के सब वहां भक्त खड़े हो गए। प्रहलाद जी ताल बजाने लगे, ताली बजाने लगे। 14वां कांसधारी उद्धव जी मजीरा बजाने लगे। वीणाधारी सुरर्षि देवर्षि नारद वीणा बजाने लगे। कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूत मृदंग आदि इंद्र बजाने लगे। सब के सब भक्त नाचने लगे और भगवान का कीर्तन करने लगे। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। 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 हरि नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। ओ नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपीले अमृत घोल। नाम कपीले अमृत घोल। नाम कपीले अमृत घोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरिविंद बोल। ओ केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की।
सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाए। ओ सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। ओ नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ओ केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल भक्त वत्सल भगवान की। रट ले मन तू आठो याम, कृष्ण जपन में लगे न दाम। रट ले मन तू आठो याम, कृष्ण जपन में लगे न दाम। ओ रट ले मन तू आठो याम, राम जपन में लगे न दाम। रट ले मन तू आठों याम, राम जपन में लगे न दाम। जन्म गवाता क्यों अनमोल, जीवन गवाता क्यों अनमोल। हो जन्म गवाता क्यों अनमोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद ओ बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ओ केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार 6 श्लोकों में अभी हम लोग भागवत के महात्म्य को श्रवण कर रहे थे। अब भागवत जी के प्रथम श्लोक को हम लोग श्रवण करेंगे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इस प्रकार सत्य को प्रणाम किया, सत्य को ही प्रणाम किया। क्यों किया? रामम परम धीमहि लिख दिए होते, कृष्णम परम धीमहि लिख दिए होते, देवीम पराम धीमहि लिख दिए होते। सत्यम क्यों लिखा? इसलिए सत्य लिखा क्योंकि सत्य सबको प्रिय है। जो लोग झूठ बोलते हैं ना, उनको भी सत्य प्रिय है। रामम
परम धीमहि लिख देते तो राम के भक्त लोग सोचते कि मेरी ही कथा है, इस ग्रंथ पर केवल मेरा ही अधिकार है। कृष्णम परम धीमहि लिख दिए होते तो कृष्ण के भक्त कहते मेरा ही अधिकार है। इसलिए सत्यम परम धीमहि लिखा कि भैया किसी भी धर्म के हो, इस ग्रंथ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बराबर अधिकार है। कोई इसको सुने, कोई भी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मनुष्य को यह सुनने का अधिकार है। और जो भी इस ग्रंथ को श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। इस प्रकार सत्य को प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में कहते हैं धर्म प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्त्रवमस्त वस्तु शिवदम मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद अवरुध्यते त्रिकृतिभिः